नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। विदर्भ के यवतमाल जिले में डेल्टा संक्रमण ने बढ़ाई चिंता। 15 मरीज हुए संक्रमित, एक संक्रमित की मौत की जानकारी। नागपुर में तृतीयपंथी समुदाय के लिए हुआ वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में तृतीयपंथी समुदाय के लोगों ने लगाए टीके। और जलगांव के उपमहापौर पर गोली चलाकर हमले में बाल बाल बचे उपमहापौर। और अब खबरें विस्तार से। यवतमाल जिले में डेल्टा संक्रमण के 15 मरीज पाए जाने तथा इनमें से एक की मृत्यु हो जाने की जानकारी मिली है। इनमें से 14 लोगों के स्वस्थ होकर अपने घर चले जाने के एक माह बाद इनको डेल्टा संक्रमण होने की रिपोर्ट पुणे से मिली है। ऐसे में जिले में डेल्टा के आ जाने की बात कही जा रही है। यवतमाल तहसील के हाथगांव में 1, कापरा में थोड़ में 1, जगदीशपुर में 5, दिग्रस तहसील के देवारजी में 5, सेवानगर में 1, पूसद तहसील के विठाला में 1 तथा माहूर तहसील में 1 मरीज में डेल्टा पाया गया है। इनमें से माहूर तहसील के 1 मरीज के उपचार के दौरान मौत हो गई। ज्ञात हो कि वसंतराव नाइक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय में 16 मई से 15 जून के दौरान भर्ती 75 मरीजों के सैंपल पुणे की प्रयोगशाला में भेजे गए थे। इनकी रिपोर्ट 23 जुलाई को मिली। नागपुर महानगर पालिका द्वारा रविवार को तृतीयपंथी समुदाय के विशेष टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में किन्नर समुदाय ने शिरकत करते हुए कोरोना का टीका लगाया। रविवार को शहर में नागपुर महानगर पालिका और किन्नर बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था इनके संयुक्त तत्वावधान में कोरोना टीकाकरण का विशेष वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया था। गौरतलब है कि इन दिनों वैक्सीन की कमी का सामना हर किसी को करना पड़ रहा है। ऐसे में तृतीयपंथी समुदाय को भी इस परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। इस बात को भली भांति समझते हुए मनपा और किन्नर बहुउद्देशीय संस्था द्वारा ये उपक्रम चलाया गया, जिसका लाभ बड़ी संख्या में तृतीयपंथी समुदाय ने उठाया। आपको यही कहना चाहती हूँ कि जो अभी कोविड-19 की महामारी चल रही है, तो इसके चलते अपने जिस्म की अपने आप की सुरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए वैक्सीन्स ले। ये जो वैक्सीन्स है तो ये अपने ही लिए है और ये महामारी को बढ़ने से रोके। मैं मेरे किन्नर भाइयों से भी और सब बहनों से भाइयों से यही निवेदन करती हूँ कि आप ये कोविड-19 की वैक्सीन्स ले और आप सेफ रहे। धन्यवाद। सर्वप्रथम मी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांचं खूप खूप धन्यवाद देते की त्यांनी भारतासारख्या एवढी जास्त लोकसंख्या असलेल्या देशामध्ये सर्व समाजातील सर्व घटकांसाठी फ्रीमध्ये वॅक्सिनेशन आयोजित केलेलं आहे आणि याचा लाभ तृतीय पंथांनी देखील घ्यावा असं मी त्यांना आवाहन करते। आपल्या समाजामध्ये हा देखील तृतीय पंथ हा देखील एक बहुतांश लोकसंख्या असलेला भाग आहे आणि जर आपल्याला आपल्या देशातून कोरोनाला जर भारताला कोरोना मुक्त करायचं असेल तर यांचं देखील वॅक्सिनेशन लसीकरण होणं तेवढंच महत्त्वाचं आहे आणि त्यामुळे मी या समुदायाला देखील सांगते की त्यांनी देखील समोर यावं, लसीकरण करून घ्यावं आणि आपल्या भारताला कोरोना मुक्त करण्यासाठी मदत करावी। नमस्कार, मी राणी ढवळे, मी किन्नर विकास बहुउद्देशीय सामाजिक संस्थेची अध्यक्ष आहे आणि आज जे आमच्या तृतीयपंथीयांसाठी लसीकरण उपलब्ध करून दिलं मनपाचे आयुक्त श्री रामजी जोशी सर, आमच्या पूर्व नागपूरच्या नगरसेविका व नागपूर शहराच्या उपमहापौर मनीषाताई धावडे आणि लोककल्याण समितीचे गौरवजी जाजू आणि श्रद्धाताई जोशी आणि वैद्यकीय आघाडीचे आमचे चरडे सर आणि तसेच पूर्व नगरसेवक हितेशजी जोशी यांच्या सगळ्यांच्या नेतृत्वात आम्हाला लसीकरण उपलब्ध करून दिलं। त्याकरिता मी सगळ्यांचे आभार मानते आणि सगळ्यांना एक आव्हान करते आमच्या किन्नर समाजातर्फे की लसीकरण हे झालंच पाहिजे सगळ्यांचं आणि होणं खूप आवश्यक आहे। टोचाल तर वाचाल हे एक हे चालू आहे, त्याला काय म्हणेल मन चालू आहे। टोचाल तर वाचाल ही लस सगळ्यांनी अत्यंत आवश्यक आहे घेणे आणि ही घेतलीच पाहिजे। सगळ्यांचे मनापासून खूप खूप हा एक गैरसमज आणि गैरमेसेज भरपूर लोकांमध्ये
फैलवला आहे की वॅक्सिनेशन घेईल तर त्यांना ताप येणार, कोणाचे हातपाय सुजणार, कोणाच्या अंगाला पैसे चिपकणार, हे सगळं मनात जे डाऊट आहे तो क्लिअर करावा आणि असं काही कोणत्या प्रकारचं कोणतंही असं म्हणजे प्रॉब्लेम होत नाही. मी स्वतःच आता लस घेतली आणि मला असं कोणत्याही प्रकारचं काही वाटलं नाही. साधारणतः जसं आपण TTचं इंजेक्शन घेतो त्याच प्रकारे हे कोरोनाची कोविडशील्डची लस आहे, ही सगळ्यांनी घेतली पाहिजे. नागपुर में आयोजित इस शिविर में तृतीयपंथी समुदाय ने कोरोना का टीका लेने के बाद समाधान व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने तृतीयपंथी समुदाय के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं की, जिसके कारण आज बड़ी संख्या में उनके साथी कोरोना की वैक्सीन ले सके. इस बात की खुशी तृतीयपंथी समुदाय में थी, जबकि हर किसी ने कोरोना का टीका लेना चाहिए, ऐसा आह्वान भी इस दौरान किन्नर बहुउद्देशीय संस्था द्वारा किया गया. इस कार्यक्रम के दौरान उपमहापौर मनीषा धावड़े की भी मौजूदगी रही. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के क्रीड़ा व शारीरिक शिक्षा विभाग के मैदान पर सिंथेटिक ट्रैक का भूमि पूजन केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा संपन्न हुआ. नागपुर में खेल को बढ़ावा देने और शहर से होनहार प्रतिभावान खिलाड़ी तैयार होने की दृष्टि से नागपुर विद्यापीठ के क्रीड़ा व शारीरिक विकास विभाग के मैदान पर सिंथेटिक ट्रैक का भूमि पूजन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया. इस भूमि पूजन समारोह में नितिन गडकरी ने कहा कि 8 करोड़ की लागत से इस सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों को उनके खेल की तैयारी करने में सहूलत होगी, जिसके दम पर खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना नाम रोशन कर पाएंगे. भूमि पूजन न के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ शहर के महापौर दयाशंकर तिवारी की भी मौजूदगी रही. ट्रॅकचं निर्माण करतोय 8 कोटी रुपये खर्च करून आणि नक्कीच हा नागपूरच्या खेळाडूंना अतिशय उपयोगाचा होईल. याबद्दल मी नागपूर विद्यापीठाचं व्हाईस चान्सलर चौधरी डॉक्टर दुधे यांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्यांना धन्यवाद देतो. तसा हा जो रोड आहे युनिव्हर्सिटीचा आता महत्त्वाचा आहे, कारण येत्या 15 दिवसातच मी नागपूर विद्यापीठापासून तर RTO पर्यंत एक मोठा उड्डाण पूल मंजूर केलेला आहे आणि त्याची एक आम्हाला सुरुवात आहे. आंध्र प्रदेश से ट्रक में लाद कर नागपुर लाया जा रहा नशीला पदार्थ गांजा बुट्टीबोरी थाने की अपराध शाखा ने जब्त किया है. 24 जुलाई को स्थानिक अपराध शाखा नागपुर ग्रामीण का पथक नागपुर उपविभाग में पेट्रोलिंग कर रहा था. इसी दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने संबंधित ट्रक को रोककर ये कार्रवाई की. मिली जानकारी के अनुसार ट्रक क्रमांक RJ11 GB 4632 के माध्यम से नेशनल हाईवे क्रमांक 7 पर आंध्र प्रदेश से नागपुर की दिशा में गांजा लाए जाने की सूचना मिलते ही स्थानीय अपराध शाखा के पथक ने शासकीय पंच के साथ राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 7 पर स्थित न्यू हाईवे ढाबा रुई खेरी के सामने नाकाबंदी लगा दी थी. इस नाकाबंदी के दौरान वाहनों की जांच शुरू थी. इसी दौरान पुलिस को ट्रक क्रमांक RJ11 GB 4632 नागपुर की ओर आते हुए दिखाई दिया. उक्त ट्रक को रोककर जब उसकी जांच की गई तो ट्रक के केबिन में 4 प्लास्टिक बोरियां संदिग्ध रूप से रखी हुई पाई गई. उक्त बोरियों को पंचों के समक्ष खोलकर उसे सूंघकर देखा गया तो उसमें से गांजा की तीव्र गंध आ रही थी. इससे बोरियों में गांजा ही होने की पुष्टि हुई और उसी समय उक्त गांजा को पंचों के समक्ष वजन किया गया. उक्त गांजा का वजन 78 किलो 360 ग्राम पाया गया, जिसकी कीमत 7,83,600 रुपये बताई गई है. साथ ही इस प्रकरण में ट्रक से गांजा की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों भूरालाल चितरलाल मीना निवासी संजय गांधी नगर जिला कोटा राजस्थान, अखिलेश परसराम झरिया निवासी बागासाही जिला जबलपुर मध्य प्रदेश तथा चौथमल सत्यनारायण मीना निवासी भोरा जिला बरान राजस्थान को हिरासत में ले लिया गया है. इस कार्यवाही में ट्रक क्रमांक RJ11 GB 4632 4 मोबाइल सहित कुल 28,23,600 रुपये का माल जब्त किया. वक्त हो चला है एक ब्रेक का. मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए.
जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur. तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जलगांव के उप महापौर कुलभूषण पाटिल, इन पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाकर जान से मारने की कोशिश करने की घटना सामने आई है। इस हमले में उप महापौर कुलभूषण पाटिल बाल बचे। जलगांव शहर के उप महापौर कुलभूषण पाटिल पर गोली चलाकर जान से मारने की कोशिश की है घटना रविवार रात करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार को दोपहर 2 गुटों में क्रिकेट खेलने के विवाद को हुए झगड़े का मामला पुलिस स्टेशन पहुंचा था, जिसे सुलझाने के लिए उप महापौर कुलभूषण पाटिल पहुंचे थे। इसी बात को देखते हुए एक गुट नाराज हो गया था, जिसके कारण ये हमला होने की संभावनाएं जताई जा रही है। जबकि देर रात तक उप महापौर पर हमले में हमलावरों की तलाश में पुलिस विभाग तलाश कर रहा था। जळगाव शहरामध्ये अंदाजे 9:30 रात्रीच्या सुमारास रामानगर पोलीस स्टेशन हद्दीतील पिंपळा परिसरामध्ये उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांच्या घरासमोर आणि त्याच्या पूर्वी सोमानी मार्केट स्टॉल या ठिकाणी काही इसमांनी त्यांना अडवून आणि नंतर पाठलाग करून त्यांच्यावर फायरिंग केल्याची प्राथमिक माहिती पोलिसांना मिळालेली आहे। त्यांची फिर्याद पोलीस स्टेशनला दाखल करण्याचं काम चालू आहे। जी इतर माहिती या घटनेसंदर्भात सांगितली त्यानुसार दुपारी 4-4:30च्या दरम्यान 2 गटांमध्ये, दोन्ही राजपूत समाजाचे त्यामध्ये इन्वॉल्ड असलेले गट आहेत, यांचा क्रिकेट खेळण्यावरनं वाद झाला होता। त्या वादाचा विषय पोलीस स्टेशनला आला। पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांच्यावर एकमेकांवर क्रॉस NC दाखल करण्याचं काम चालू होतं आणि हे उपमहापौर यांनी हे स्वतः पोलीस स्टेशनला जाऊन त्यांनी तो वाद मिटवण्याचा, मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला होता। या संदर्भातून त्याबद्दल काही लोकांना नाराजी होती त्यातील एका गटाला, आणि त्यातून त्यांनी ही घटना केल्याबाबतची माहिती जे फिर्यादी आणि त्यांचे नातेवाईक आहेत ते सांगत आहेत। तर या अनुषंगाने त्यांनी दिलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया चालू आहे आणि या घटनेचा सखोल तपास, सखोल चौकशी निश्चितपणे करून यामध्ये जी काही घटना घडलेली आहे त्यामध्ये दोषी असलेल्या लोकांना आम्ही तत्काळ त्यांच्यावर कारवाई करण्याची नाही। पोलीस स्टेशनची तसेच आमच्या LCBची पथके जी आहेत ती आम्ही रवाना केलेली आहेत आणि या संदर्भात या घटनेला निश्चितपणे गांभीर्याने घेऊन पुढील कारवाई करत आहोत। कोरोना के बाद शहर में डेंगू कहर बरपा रहा है। इन दिनों शहर के अस्पतालों में डेंगू और मलेरिया के मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इसके चलते इस समय दवा दुकानों में डेंगू और मलेरिया दवाओं की डिमांड बढ़ी है। पिछले 1.5 वर्ष से दवा दुकानों में हो रही विटामिन C के साथ कोरोना की दवाओं की ज़बरदस्त मांग अब बिल्कुल ठंडी पड़ गई है। जुलाई और अगस्त में बारिश का मौसम शुरू होते ही हर वर्ष ही डेंगू और मलेरिया के मामले बढ़ते हैं, जिसके चलते इनकी दवाओं की मांग भी बढ़ती है। इनमें सबसे अधिक एंटीबायोटिक और कफ सिरप की मांग सबसे अधिक की जा रही है। अप्रैल में दवा दुकानों में जो भीड़ उमड़ी थी वह कोरोना के शांत होने से मई और जून में पूरी तरह से ठंडी रही। इसके बाद अभी हर वर्ष की तरह बारिश के सीजन में आने वाली डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी को लेकर अभी दवा दुकानों में फिर से भीड़ बढ़ी है। इस मौसम में सबसे अधिक मच्छरों से होने वाली बीमारियों से ग्रस्त और खांसी और जुकाम के मरीज बढ़ते हैं। इसके चलते दवाइयों का स्टॉक पहले से ही तैयार रखा जाता है। कुछ दवाओं को छोड़कर बाकी सभी दवाइयाँ पिछले दरों पर ही मिल रही है। जानकारी के अनुसार डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते प्लेटलेट्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। ब्लड बैंकों में 15 से 20 यूनिट प्लेटलेट्स का स्टॉक हर वक्त रखा जा रहा है। चिकित्सक 50,000 से कम पर ही प्लेटलेट्स चढ़ा रहे हैं। आमतौर पर हेल्दी व्यक्ति के शरीर में 1.5 से 2 लाख प्लेटलेट्स होते हैं। अगर ये 1 लाख से कम हो जाए तो उसकी वजह डेंगू हो सकता है।
एक बार फिर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने आगामी चुनाव अकेले दम पर लड़ने की बात कही है। उन्होंने नागपुर मनपा का आगामी चुनाव अकेले दम पर लड़ने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा है। उन्होंने मनपा चुनाव के संदर्भ में 3 विधानसभा चुनाव क्षेत्र दक्षिण पश्चिम नागपुर के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, नगर सेवकों की बैठक ली। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद साधा। उन्होंने कहा कि ये चुनाव कार्यकर्ताओं के भरोसे ही जीतना है। जनता पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर महंगाई से त्रस्त हो गई है। वह अब भाजपा से नाराज है। इस दौरान प्रदेश कमेटी के कार्याध्यक्ष व विदर्भ प्रभारी चंद्रकांत हंडोरे, शहर अध्यक्ष व विधायक विकास ठाकरे, अभिजीत वंजारी, यशवंत मेश्राम, विशाल मुत्तेमवार, अनीस अहमद, उमाकांत अग्निहोत्री, अतुल कोटेचा, मुजीब पठान, गजराज हटेवार, नगर सेवक संजय महाकालकर, संदेश सिंगलकर, दिनेश बाना बाकोड़े सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। पटोले ने कहा कि इस चुनाव में मनपा में कांग्रेस की सत्ता लाने के लिए एकजुटता के साथ काम करना है। विकास ठाकरे ने दक्षिण पश्चिम नागपुर विस क्षेत्र से 15 नगर सेवक चुनाव कर लाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट काल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोगों के घरों में जा जाकर मदद की है। कार्यकर्ता बूथ निहाय, वार्ड निहाय जनता का कार्य करे, आपसी सामंजस्य बनाकर कार्य करे। उन्होंने कहा कि अगर साथ मिलकर संघर्ष करेंगे तो अगला महापौर कांग्रेस का होगा। लंबे इंतजार के बाद स्टेशन पर आम यात्रियों के खानपान सुविधा जन आहार आखिर शुरू हो गया। करीब 2 वर्ष से बंद जन आहार को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन शुरू किया गया है। इससे यात्रियों को सस्ते दर में भोजन व अन्य खानपान की सामग्री मिलना आसान हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि पहले जन आहार रेस्टोरेंट को मंडल प्रबंधन के अधिकार में रखा गया था, लेकिन अब इसे IRCTC के सुपुर्द कर दिया गया है। कोरोना की पहली लहर के दौरान मार्च 2020 से लगे देशव्यापी लॉकडाउन में इसे भी बंद कर दिया गया था। उसके बाद ट्रेनों का परिचालन दोबारा शुरू किया गया, लेकिन ट्रेनों और यात्रियों की संख्या काफ़ी सीमित होने के चलते कोई भी ठेकेदार जन आहार के संचालन में रुचि नहीं दिखा रहा था। लेकिन जून 2021 के बाद एक बार फिर ट्रेनों की संख्या के साथ यात्रियों की आवाजाही बढ़ते ही दोबारा इसे शुरू करने की कवायद तेज हुई। मिली जानकारी के अनुसार इस बार जन आहार के ठेके से रेलवे को करीब 42 लाख रुपए प्रति वर्ष की आय होगी। तो दोपहर के प्राइम टाइम में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।